साथियों, मनुष्य के जीवन में धन का महत्व असंदिग्ध है। ये भोजन, वस्त्र, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार बनता है। लेकिन अक्सर हम इसे केवल नोट और सिक्कों की गिनती तक सीमित कर देते हैं। पैसा हमारे लिए साधन भी है और कभी-कभी बाधा भी। किसी के लिए यह सफलता की पहचान है, तो किसी के लिए बुराई की जड़। यही भ्रम और विरोधाभास हमारी मानसिकता में गहरी जड़ें जमाए बैठा है। हमने बचपन से सुना, पैसा गंदा है, ज्यादा पैसा पाप की ओर ले जाता है, ईमानदारी से अमीर नहीं बना जा सकता। ये वाक्य हमारे अवचेतन मन में बैठ जाते हैं और एक अदृश्य दीवार बना देते हैं। जब हम धन चाहते हैं तो हमारे भीतर का एक हिस्सा उसे खींचता है, लेकिन दूसरा हिस्सा उसी को धकेल देता है। यही कारण है कि लाख प्रयास करने पर भी कई लोग संपन्नता तक नहीं पहुंच पाते। बौद्धिक दृष्टि से यदि देखें तो धन वस्तुतः ऊर्जा का एक रूप है। यह ऊर्जा प्रवाहित होती है जैसे पानी बहता है। यदि नदी को रोक दो तो पानी सड़ जाता है, और यदि बहने दो तो वह जीवनदायिनी बन जाती है। ठीक वैसे ही पैसा भी तभी सार्थक होता है जब वह प्रवाह में हो, कमाया जाए, खर्च किया जाए और बांटा भी जाए। बुद्ध का एक गहरा विचार है, जैसा मन सोचता है वैसा ही जगत बनता है। यदि हम धन को लोभ और भय से देखते हैं तो पैसा हमारे जीवन में तनाव और संघर्ष बनकर आता है। लेकिन यदि हम उसे कृतज्ञता और करुणा से देखते हैं तो वही पैसा अवसर, सहयोग और समृद्धि का मार्ग बन जाता है। ध्यान दें, पैसा स्वयं में न अच्छा है न बुरा। वह केवल प्रतिबिंब है हमारे भीतर की मानसिक स्थिति का। यदि मन में अभाव है तो पैसा भी कम दिखाई देगा। यदि मन में संपन्नता है तो पैसा स्वतः आकर्षित होगा। बौद्धिकता का यही रहस्य है, बाहरी परिस्थितियों से अधिक शक्ति हमारे आंतरिक विचारों में है। धन आकर्षित करना कोई जादू नहीं है, बल्कि यह हमारे मन, कर्म और दृष्टिकोण का परिणाम है। इस पूरी स्क्रिप्ट में हम गहराई से समझेंगे कि पैसा केवल वस्तु नहीं बल्कि ऊर्जा है। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और बुद्ध की दृष्टि कैसे एक दूसरे से मेल खाते हैं। कर्म और सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड का धन से क्या संबंध है। मानसिक अवरोधों को कैसे हटाया जा सकता है। ध्यान और अंतर्ज्ञान पैसे को आकर्षित करने में कैसे सहायक हैं। और अंत में दान व प्रवाह का सिद्धांत कैसे संपन्नता को स्थायी बनाता है। इस यात्रा का उद्देश्य केवल धन प्राप्त करना नहीं, बल्कि धन का बौद्धिक और आध्यात्मिक अर्थ समझना है। क्योंकि जब हम पैसा केवल भोग के लिए देखते हैं तो वह हमें थका देता है। लेकिन जब हम पैसा योग और योगदान के लिए देखते हैं तो वही धन हमें ऊंचाई और संतोष देता है। ये स्क्रिप्ट आपके भीतर न केवल पैसा आकर्षित करने की मानसिक क्षमता जगाएगी, बल्कि यह भी सिखाएगी कि पैसा कैसे आपके जीवन में संतुलन और शांति लाए। जब हम धन शब्द सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने सबसे पहले नोटों की गड्डियां, चमचमाते सिक्के, बैंक बैलेंस और भौतिक साधन आ जाते हैं। लेकिन क्या वास्तव में धन केवल इतना ही है? बौद्धिक दृष्टि से देखा जाए तो धन का अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। धन वस्तुतः विनिमय की शक्ति है। ये केवल कागज और धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक सामाजिक समझौता है, एक प्रतीक है विश्वास का। जब कोई व्यक्ति हमें नोट थमाता है तो हम उन नोटों से भोजन, वस्त्र या सेवा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि समाज ने यह मान लिया है कि यह कागज मूल्यवान है। यानी असल मूल्य नोट में नहीं, बल्कि उस सामूहिक विश्वास में है जो हम सब ने रचा है। यही कारण है कि बौद्धिक दृष्टि से पैसा केवल बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक ऊर्जा है। बुद्ध ने बार बार कहा है कि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। हर वस्तु, हर भावना, हर विचार एक प्रकार की ऊर्जा है जो लगातार प्रवाहित होती रहती है। पैसा भी उसी ऊर्जा का रूप है। जब हम पैसे का उपयोग अच्छे कार्यों में करते हैं तो वह ऊर्जा सकारात्मक रूप से फैलती है। जब हम उसे केवल लोभ और अहंकार में खर्च करते हैं तो वह ऊर्जा नकारात्मक रूप से लौटती है। जैसे जल को पवित्र या अपवित्र बनाना हमारे प्रयोग पर निर्भर करता है, वैसे ही धन का स्वरूप भी हमारे दृष्टिकोण और प्रयोग पर निर्भर करता है। बुद्ध ने सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड पर बल दिया। इसका अर्थ यह है कि धनार्जन हो, परंतु वह दूसरों के हित पर आधारित न हो। पैसा जीवन का साधन है, शिक्षा पाने का, परिवार चलाने का, सेवा करने का। लेकिन जब हम उसे ही जीवन का परम लक्ष्य बना देते हैं तब अशांति जन्म लेती है। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी जो पैसा कमाता है और उसी धन से गरीबों की मदद करता है, उसका धन साधन है। लेकिन वही व्यापारी यदि धन को ही जीवन का लक्ष्य मानकर रिश्तों और नैतिकता को कुर्बान करता है तो पैसा उसके लिए बोझ बन जाता है। बौद्धिक दृष्टि यही कहती है, धन को साधन मानो, स्वामी मत बनने दो। भय और लोभ पैसे के दो शत्रु। मनुष्य दो चरम सीमाओं में जीता है। भय, कहीं पैसा खत्म ना हो जाए। लोभ, और चाहिए, दोनों ही मानसिक अवस्थाएं हमें पैसे से दूर कर देती हैं। भय में जीने वाला हमेशा अभाव को आकर्षित करता है। लोभ में जीने वाला कभी तृप्त नहीं होता, चाहे कितना भी पैसा आ जाए। बुद्ध ने कहा है, मध्यम मार्ग ही शांति का मार्ग है। यानी पैसा कमाओ, उसका आनंद लो, पर उसमें खो मत जाओ। धन केवल मेहनत का फल नहीं, बल्कि मन की स्थिति का भी परिणाम है।
यदि मन नकारात्मक है तो अवसर भी नकारात्मक दिखेंगे। यदि मन सकारात्मक है तो हर परिस्थिति में अवसर दिखाई देंगे। मान लो दो व्यापारी एक ही बाजार में व्यापार करते हैं। पहला व्यापारी हमेशा सोचता है यहाँ तो मंदी है, ग्राहक नहीं आएंगे। दूसरा व्यापारी सोचता है हर ग्राहक एक अवसर है, मुझे बस सेवा करनी है। कुछ समय बाद पहला व्यापारी घाटे में डूब जाता है, जबकि दूसरा समृद्धि की ओर बढ़ता है। फर्क दोनों की मानसिकता में है, न कि बाजार की स्थिति में। बौद्ध परंपरा में धन का संबंध केवल भौतिकता से नहीं, बल्कि पुण्य और दान से भी है। धन को यदि हम केवल अपने लिए रोके रखते हैं तो वह जड़ हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम उसका प्रवाह करते हैं, जरूरतमंदों की मदद में, शिक्षा और सेवा में, सत्कर्म में, तो वही पैसा आध्यात्मिक धन बन जाता है, जो बार बार जीवन में लौट कर आता है। कहा जाता है दो साधु यात्रा पर निकले, दोनों को भिक्षा में समान मात्रा में चावल मिला। पहला साधु सोचने लगा इतना ही मिला है, ये तो कम है, शायद लोग अब दान नहीं देंगे। दूसरा साधु सोचने लगा कितना अद्भुत है, इतने लोग हैं और किसी ने अपने हिस्से से मेरे लिए अन्न निकाला, ये तो बहुत बड़ी कृपा है। शाम तक पहला साधु चिंताओं में डूबा रहा और दूसरा साधु संतोष में मुस्कुराता रहा। भिक्षा दोनों को बराबर मिली, लेकिन अनुभव अलग अलग हुआ। यही है धन का असली स्वरूप, ये केवल मात्रा पर नहीं बल्कि दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। धन की परिभाषा केवल नोटों का ढेर नहीं है, यह ऊर्जा है, ये साधन है, ये प्रवाह है, यह मन का प्रतिबिंब है। जब हम धन को सही दृष्टि से देखते हैं, भय और लोभ से मुक्त होकर, संतुलन और करुणा के साथ, और प्रवाह व दान के साथ, तो पैसा केवल जेब में ही नहीं बल्कि मन में भी समृद्धि बनकर आता है। बौद्धिक दृष्टि हमें यही सिखाती है कि असली संपन्नता बाहरी बैंक बैलेंस से पहले हमारे अंदर के विश्वास और विचारों में बसती है। आजकल आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत लोकप्रिय हो गया है। किताबें, फिल्में और सेमिनार इस विषय पर भरे पड़े हैं। कहा जाता है कि जो तुम सोचते हो वही तुम आकर्षित करते हो। परंतु क्या ये केवल एक आधुनिक विचार है? नहीं, यदि हम गहराई से देखें तो यह सिद्धांत बौद्ध दर्शन और बुद्ध की शिक्षाओं से गहराई से जुड़ा है। आकर्षण का नियम क्या है? आकर्षण का नियम कहता है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन की वास्तविकता बनाते हैं। यदि हम लगातार किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हम उसी को अपने जीवन में खींच लेते हैं। ये खिंचाव जादू से नहीं होता, बल्कि हमारी मानसिक तरंगों और कर्मों के माध्यम से होता है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति लगातार सोचता है मैं गरीब हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उसका मन उसी वास्तविकता को बनाने में लग जाता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति सोचता है मैं समृद्धि का अधिकारी हूँ, अवसर मेरे चारों ओर हैं, तो धीरे धीरे उसका व्यवहार, दृष्टिकोण और निर्णय बदल जाते हैं और वह समृद्धि की ओर बढ़ने लगता है। बुद्ध ने सीधे आकर्षण का नियम शब्द का प्रयोग नहीं किया, परंतु उनकी शिक्षा का सार यही है। उनकी एक प्रसिद्ध वाणी है, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। यानी यदि मन शुद्ध है तो जीवन भी शुद्ध होगा, यदि मन अशुद्ध है तो जीवन दुख और भ्रम से भरा होगा। बौद्धिक दृष्टि से यह नियम केवल कल्पना नहीं बल्कि चित्त की वास्तविक शक्ति है। हमारे विचार बीज हैं, जैसा बीज बोओगे वैसा वृक्ष उगेगा। यदि धन और संपन्नता का बीज बोओगे तो धीरे धीरे अवसरों का वृक्ष उगेगा। यदि अभाव और भय का बीज बोओगे तो वही फल मिलेगा। आज विज्ञान भी मानता है कि हमारे विचार तरंगे, वाइब्रेशंस उत्पन्न करते हैं। ये तरंगे हमारे व्यवहार, हमारी भाषा और हमारे निर्णय को प्रभावित करती हैं। यदि आप आत्मविश्वास से भरे हैं तो लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। यदि आप हमेशा चिंतित और भयभीत रहते हैं तो लोग दूर हटेंगे। यही तरंग का प्रभाव है। बुद्ध ने कहा था मनुष्य वही है जो वह पूरे दिन सोचता है। यानी विचार केवल भीतर ही नहीं रहते, वे बाहर की दुनिया में भी प्रभाव डालते हैं। धन के संदर्भ में आकर्षण का नियम सबसे अधिक दिखाई देता है। जो लोग हर समय कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, हालात खराब हैं, वे दरअसल अपने जीवन में और भी कमी को खींचते हैं। जबकि जो लोग कहते हैं मुझे पर्याप्त मिल रहा है और भी अवसर मेरे सामने आएंगे, वे धीरे धीरे और संपन्न होते जाते हैं। बुद्ध का दृष्टिकोण भी यही है कि जैसी दृष्टि वैसा जगत। यदि दृष्टि में अभाव है तो चारों ओर अभाव ही दिखेगा। यदि दृष्टि में संपन्नता है तो चारों ओर अवसर प्रकट होंगे। यहाँ एक गहरी बात समझना आवश्यक है। आकर्षण का नियम केवल सोचने से काम नहीं करता। केवल बैठकर कल्पना करना पर्याप्त नहीं है। बौद्धिक दृष्टि से विचार जोड़कर मिलकर वास्तविकता रचते हैं। यदि आप सोचते हैं मैं अमीर बनूंगा, परंतु काम चोरी करते हैं, अवसरों को टालते हैं और जिम्मेदारियों से भागते हैं, तो परिणाम नहीं मिलेगा। पर यदि आप सकारात्मक सोच के साथ मेहनत और सही कर्म भी करते हैं, तो आकर्षण का नियम तेजी से फल देता है। बुद्ध ने इसे सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट कहा है, यानी सही दिशा में लगातार और ईमानदार प्रयास। आकर्षण का नियम तभी मजबूत होता है जब मन केंद्रित हो। बिखरे हुए विचार कमजोर तरंगे पैदा करते हैं,
केंद्रित विचार प्रबल शक्ति उत्पन्न करते हैं। ध्यान मेडिटेशन इसी केंद्रित शक्ति को जागृत करता है। जब हम ध्यान में बैठकर शांति से यह अनुभव करते हैं, मैं संपन्न हूँ, अवसर मेरे चारों ओर हैं, मैं धन और समृद्धि के योग्य हूँ, तो ये भावना हमारे अवचेतन में गहराई से उतर जाती है। धीरे धीरे यह अवचेतन ही हमारे कर्म और परिस्थितियों को बदलने लगता है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। उसने कहा, गुरुजी, मैं हर समय सोचता हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है। मैं कितना भी प्रयास करता हूँ, अभाव ही मिलता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन ये कहता रहे कि मैं बीमार हूँ, तो क्या उसका स्वास्थ्य सुधरेगा? युवक ने कहा, नहीं, वह और बीमार हो जाएगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब तुम लगातार अभाव सोचते हो तो जीवन और अभाव से भर जाता है। यदि तुम अपने मन को बदल दो और संपन्नता का भाव लाओ तो जीवन में नए अवसर प्रकट होंगे। तुम्हें न केवल सोच बदलनी होगी बल्कि उसी अनुसार कर्म भी करने होंगे। युवक ने धीरे धीरे अपने विचार बदले, कृतज्ञता का अभ्यास किया और कुछ वर्षों में संपन्न व्यापारी बन गया। यदि आप पैसा और अवसर आकर्षित करना चाहते हैं तो ये छोटे अभ्यास करें। 1. कृतज्ञता डायरी। रोज लिखिए, आज मुझे किस चीज के लिए आभार है। यह मन को अभाव से संपन्नता की ओर ले जाएगा। 2. सकारात्मक वाक्य एफर्मेशंस। दिन में कई बार कहें, मैं संपन्न हूँ, धन और अवसर मेरी ओर प्रवाहित हो रहे हैं, मैं धन का योग्य हूँ। 3. ध्यान अभ्यास। 10 मिनट आंखें बंद करके कल्पना करें कि आप संपन्न हैं। केवल धन नहीं बल्कि शांति और अवसर भी अनुभव करें। सही कर्म करना न भूलें। केवल कल्पना से कुछ नहीं होगा, कार्य करना ही आकर्षण को साकार करता है। आकर्षण का नियम कोई बाहरी जादू नहीं बल्कि हमारे विचारों और कर्मों की आंतरिक शक्ति है। बुद्ध ने इसे हजारों वर्ष पहले स्पष्ट कर दिया था कि मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। इसलिए यदि आप पैसा और संपन्नता चाहते हैं, अभाव की सोच छोड़ें, संपन्नता का भाव जगाएं, ध्यान से मन को स्थिर करें और सम्यक प्रयास द्वारा कर्म करें। जब विचार और कर्म दोनों सकारात्मक हो जाते हैं तो जीवन में धन, अवसर और समृद्धि स्वतः प्रवाहित होने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले।